गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे मित्रों। कल तक लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था संकरण। अब संकरण का एक पार्ट हो चुका है जिसको हमने वीडियो नंबर 15A में डाल रखा है। उसमें क्या किया है, संकरण क्या है, द बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का जन्म कैसे हुआ, संकरण का जन्म क्यों हुआ, संकरण क्यों पढ़ना पड़ रहा है और संकरण निकालने की ट्रिक, ये चीजें हमने पढ़ ली है। अब देखो संकरण से क्या होता है, अणु की ज्यामिति फिक्स होती है। संकरण से अणु की ज्यामिति फिक्स होती है। तो नेक्स्ट एक नोट लगा लो, लिख लो कि संकरण से अणु की ज्यामिति का निर्धारण होता है। और वो किस प्रकार होता है वो देखते हैं। तो देखो हम एक साइड में लिख लेंगे संकरण, कि कौन सा संकरण होने पर ज्यामिति कौन सी होती है। कुछ उदाहरण ले लेंगे और यहां उसकी ज्यामिति बना देंगे, जो भी है। देखो टॉपिक थोड़ा 3 डायमेंशनल जरूर है, 3D चीजें हैं, लेकिन इतना हार्ड है नहीं जितना हम सोचते हैं। एकदम इजी सा टॉपिक है। हाँ, कुछ चीजें हैं वो टच होगी VSEPR से। VSEPR वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो जस्ट इससे अगला टॉपिक होगा। तो अगर कोई चीज डाउट में रहती है तो वहां जाके हम क्लियर कर लेंगे। देखो बेटे, अगर संकरण SP हुआ, संकरण SP हुआ, अब SP संकरण किस में होता है, किस किस में हो सकता है। AB2 टाइप के कंपाउंड, AB2 टाइप के कंपाउंड। अब AB2 टाइप के कंपाउंड है तो उनमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे BeCl2, जैसे मैंने ले लिया BeH2, ठीक है, जैसे ले लिया HgCl2। इन सब में संकरण कौन सा होता है, SP संकरण होता है। ये संकरण निकालने की ट्रिक से निकाल के दिखाया हुआ है, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो निकाल के चेक कर ले। अब देखो AB2 टाइप के कंपाउंड है, उनकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, तो बेटे उनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, रेखीय होगी। ए के दोनों ओर, यानी सेंट्रल एटम ए होगा, इसके दोनों ओर इस प्रकार B लगे हुए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्यों लगे। तो देखो VSEPR के अनुसार, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अनुसार क्या होता है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है कि संयोजकता कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इस प्रतिकर्षण के कारण, अब देखो उनका रिपल्सन का क्रम अलग होता है, वो VSEPR में पढ़ेंगे। इन प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, कोई भी अणु होता है, उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं वो न्यूनतम प्रतिकर्षण जहां महसूस हो वहां एडजस्ट हो जाते हैं। यानी अधिकतम कोणों पर जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है वहां रिपल्सन क्या हो जाता है, कम। तो देखो इन दो एटम को जोड़ के बॉन्ड एंगल 180 प्राप्त हो रहा है यहां से। अब इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर संकरण SP है तो फिर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और ज्यामिति कौन सी होगी, रेखीय होगी। इस ज्यामिति को हम कौन सी बोलेंगे, रेखीय। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा है कि संकरण SP हुआ तो हमें याद क्या रखना है। देखो हमें पूछेगा क्या, पूछेगा क्या, जैसे एग्जांपल दे दिया, बताओ कि BeCl2 का संकरण बता दो, टॉपिकों के साथ डील करो, संकरण बता दो, इसकी ज्यामिति बता दो, और यहां जो बॉन्ड एंगल है ना वो बता दो, यानी बंद कोण। ये 3 चीजें पूछ सकता है कंपटीशन में, कि संकरण बता दो, ज्यामिति बता दो और बॉन्ड एंगल बता दो। तो लाडले स्टूडेंट, संकरण है वो तो हमने वीडियो नंबर 15A में पढ़ रखा है। ये वीडियो नंबर कौन सा होगा, 15B होगा। 15A में हमने क्या पढ़ रखा है, संकरण है क्या और संकरण निकालने की ट्रिक पढ़ रखी है। और एक मेरा वीडियो ऐसे भी डाला हुआ है, संकरण निकालने की ट्रिक, तो वहां कहीं से भी देख के हम क्या कर लेंगे, संकरण निकालेंगे। ज्यामिति यहां हमने लिख ली है, देखो ज्यामिति हमने निकाल ली है, रेखीय होती है, और बॉन्ड एंगल भी हमने निकाल लिया, 180 डिग्री होता है। उतार लो इसको, बड़े आराम से सोच सोच के धीरे धीरे टॉपिकों को पढ़ो ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े।
पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। उतार लो बेटे। हो गया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर संकरण sp2 हुआ तो sp2 हुआ तो कंपाउंड किस टाइप के हैं? ab2 टाइप के, सॉरी ab3 टाइप के। कौन से हो जाएंगे? ab3 टाइप के। इनमें देखो कंपाउंड होता है वो ab2l प्रकार का भी हो सकता है, ab2l प्रकार का भी हो सकता है। ab2l का मतलब है दो बॉन्ड हो, दो परमाणु सहसंयोजक बंध के साथ जुड़े हुए हो और एक एटम के पास में क्या हो? लोन पेयर हो, तो वहां बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। देखो यहां जो बॉन्ड एंगल है ना, कौन सा टॉपिक ऐसा केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है जिसको चैलेंज नहीं किया जा रहा है? हर टॉपिक को क्या किया जाएगा? चैलेंज किया जाएगा। VSEPR आएगा और संकरण को चैलेंज कर देगा कि भाई साहब आपने sp3 संकरण के लिए बॉन्ड एंगल इतना बताया है, और वो दो कंपाउंड देगा कि sp3 संकरण ही है दोनों में, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो आगे की बातें, अभी इनको जीरो से स्टार्ट करो। अगर ab3 टाइप के कंपाउंड है, जैसे हम ले लेते हैं BF3 बॉयफ्रेंड 3, BCl3, Bi3, इन सब में संकरण कौन सा मिलेगा? sp2 मिलेगा। ठीक है, संकरण कौन सा? sp2। अब देखो तीन एटम है तो उनको किस प्रकार से अरेंज किया जाए कि उनके बीच में न्यूनतम प्रतिकर्षण हो जाए? तो ऐसे अरेंज कर ले कि ये सेंट्रल एटम A है, यहां एक B लगा ले, यहां एक B लगा दे और यहां एक B लगा दे। तब देखो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 120 आ गया। अब इससे ज्यादा तो मिलना ही नहीं है ना। बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 120 आ गया है। अब ये संरचना कैसी है? ये देखो संरचना कैसी है, यानी ये ज्यामिति कैसी है? ये ज्यामिति है बेटे त्रिभुजीय। त्रिभुजीय कौन सी है? त्रिभुजीय। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये तीनों एटम एक ही तल में है? देखो इस चीज को मैं समझाता हूं, वेट ए मिनट। एक ही तल का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कॉपी है मेरे पास, देखो जैसी सुविधाएं हैं वैसे ही समझाया जा सकता है। अब मेरे पास में यहाँ पे कोई 3D डायग्राम नहीं है कि मैं उसको लेके समझा दूं। ये देखो ये कॉपी है, अब ये एक तल है। अब हुआ क्या है, वो तीनों एटम इसी तल में ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे। ठीक है, जैसे इस कॉपी को मैं यूं कर लूं तो अब ये एक ही तल है। ठीक है, ये आपका सेंट्रल एटम है, एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, और ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ना वो कितना है? 120 है। अब दूसरे तल का मतलब क्या होता है? या तो इसके ऊपर होता, इधर होता, या इसके पीछे होता, तब हम दूसरे तल की बात करते। तो ये समतलीय त्रिभुजाकार है। ये कौन सा है? समतलीय त्रिभुजीय। या देखो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है समतलीय त्रिकोणीय। समतलीय त्रिकोणीय, ये भी बात सही है, समतलीय त्रिकोणीय। तो देखो संकरण अगर sp2 हुआ, ठीक है, तो ज्यामिति कौन सी होगी? समतलीय त्रिभुजाकार होगी। ज्यामिति कौन सी होगी? समतलीय त्रिभुजाकार होगी। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। उतार लो। नेक्स्ट उतार लिया होगा। चलो जी, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखे समझ में आ रहा है। अगर संकरण sp3 हुआ तो फिर ab4 टाइप के कंपाउंड होंगे। कौन से होंगे? ab4 टाइप के कंपाउंड होंगे। और अगर ab4 टाइप के कंपाउंड है तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CH4, CCl4। ठीक है, अब चार कंपाउंड कैसे जुड़े? चार कंपाउंड कैसे जुड़े? तो देखो इसमें क्या होगा, तीन कंपाउंड तो वैसे जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, और चौथा कंपाउंड होगा वो 3D में होगा, मतलब
इस तल के आगे, जैसे आपका फैन होता है, कल्पना करो जो फैन होता है ना, जिसकी 3 पंखुड़ियां होती है, ठीक है, वो 3 एटम वैसे जुड़ गए और एक एटम ऊपर या नीचे, जैसे ऐसे फैन लगा हुआ है तो एक एटम ऊपर या नीचे। यहां देखो, जैसे मान लो ये है हमारे पास में ए, ठीक है, ये 3 एटम एक तल में आ जाएंगे और जो चौथा एटम होगा वो इसके ऊपर या नीचे होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये बी, ये बी, ये बी और ये बी हो गए। तो ए बी 4 टाइप के कंपाउंड होते हैं, उनमें देखो ये 2 तलों में आ गए, ये 3 एटम एक तल में थे। अब होगा क्या, जैसे मान लो वो एटम, जैसे ऐसे 3 एटम लगे हुए थे, अब अगर वो इधर से आया तो इनको थोड़ा सा यूं घुमा देगा, तो ये बॉन्ड एंगल जो घटके है ना, सभी बॉन्ड एंगल बराबर रह जाते हैं, और वो रह जाते हैं प्यारे बच्चों 109 डिग्री और 28 मिनट। कितने रह जाते हैं 109 डिग्री, सभी बॉन्ड एंगल कितने रह जाते हैं 109 डिग्री और 28 मिनट रह जाते हैं। अब देखो 30 मिनट बराबर आधा डिग्री होता है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, 30 मिनट बराबर क्या होता है आधा डिग्री होता है, और 28 मिनट हमारे पास है, तो हम इसको लगभग लगभग आधा डिग्री मान सकते हैं। तो ये बॉन्ड एंगल है, इसको 109.5 डिग्री भी लिखा जा सकता है। समझ गए, यह है 109 डिग्री 28 मिनट और 30 मिनट बराबर आधा डिग्री होता है। तो ये लगभग लगभग 28 मिनट तो हो गए हैं, तो ये लगभग लगभग आधा डिग्री के आसपास आ ही गया है, तो 109 डिग्री 109.5 डिग्री भी लिखा जा सकता है। अब ये ज्यामिति कौन सी, इसका नाम क्या दे, तो ये ज्यामिति कहलाती है चतुष्फलकीय। ये ज्यामिति कौन सी कहलाती है प्यारे बच्चों, चतुष्फलकीय। इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय। यहां लिख देता हूं, इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगर संकरण sp3d हुआ, sp3d हुआ, संकरण sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया। अब अगर संकरण sp3d हुआ तो फिर वो ab5 प्रकार के कंपाउंड हो गए, और जैसे PCl5, जैसे कौन सा प्यारे बच्चों PCl5, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो ज्यामिति कौन सी होगी, 5 एटम है। अब करना क्या है, 3 एटम को एक तल में लगा दो, 3 एटम को एक तल में लगा दो, ऐसे लगाए थे ना त्रिभुजीय में, ठीक है, वैसे 3 एटम को ऐसे एक ही तल में लगा देते हैं, तो वो 3 एटम तो ऐसे आ जाएंगे, ए ये तीनों एटम एक ही तल में, इसमें इस एक ही तल में। अब क्या होगा, 2 एटम जो बचे हैं ना, वो तल के ऊपर या नीचे, वो तल के कहां जाएंगे, ऊपर या नीचे। तो देखो मैं आपके समझने के लिए इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, थोड़ा चेंज कर लेता हूं, बस बात वही है समझने के लिए केवल। क्या मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो ये तीनों तो एक ही तल में हैं, तो ये यहां तो बन गया त्रिभुज, यहां क्या बन गया है, त्रिभुज। अब ये बॉन्ड एंगल कितना था, ये बॉन्ड एंगल कितना था 120 था ना, ये बॉन्ड एंगल कितना था 120, अभी अभी पीछे पटा, ये बॉन्ड एंगल कितना था 120। अब क्या होगा, 2 एटम देखो इनके बीच में तो अगर आके फंस गए ना, मान लो यहां कोई एटम लाके लगाया, तो फिर बॉन्ड एंगल 120 है, तीनों बॉन्ड एंगल 120 है। अगर यहां कोई एटम फंसा दिया लाके, तो फिर तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 60 बचेगा। क्या 60 से ज्यादा भी कोई एंगल मिल रहा है, तो देखो इन तीनों के बीच में, यहां यहां और यहां तीनों के बीच में 120 का एंगल है। अब अगर कोई एटम ऊपर से आया तो 90 का बनाएगा ना इनके साथ, और एक नीचे से आ गया, तो एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, तो एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, ठीक है। तो ये बी और ये बी।
अब देखो यहां से ये इस तल वाले के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो आप खुद से सोचो, इस तल वाले के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां वो कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितने हो गए, देखो 3 बॉन्ड एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं, और 2 बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अब इसको नाम क्या दे, तो देखो ये त्रिभुज है, ये क्या बन गया है त्रिभुज, तो त्रिभुजीय त्रिभुजीय। अब देखो ये एक पिरामिड इसके ऊपर बन गया है और एक पिरामिड इसके नीचे बन गए, 2 पिरामिड बन गए। जैसे ऐसे है वो, तो एक पिरामिड ऊपर बन गया और एक पिरामिड कहां बन गया नीचे बन गया है, तो इसको कहा जाता है त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। अब चाहे उसको त्रिभुजीय द्विपिरामिडी बोल दो चाहे पिरामिडीय बोल दो, वो एक ही बात है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। संकरण sp3 होने पर बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, एक बॉन्ड एंगल होता है, 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं और 3 बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 120 के होते हैं। और जो ज्यामिति निकलती है वो कौन सी निकलती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडी निकलती है। अब इसको कई लोग त्रिकोणीय भी बोल देते हैं, त्रिकोणीय क्या बोल देते हैं, त्रिकोणीय भी बोल देते हैं, लेकिन ये त्रिभुजीय द्विपिरामिडी आसानी से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संकरण sp3d2, संकरण sp3d2। चलो बड़ा आसान टॉपिक है, संकरण sp3d2, sp3d2। तो देखो sp3d2 इसका मतलब ab6 टाइप के कंपाउंड आ गए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं SF6। अब 6 एटम है आपके पास में, उनको कैसे अरेंज किया जाए, तो देखो 4 एटम को एक ही तल में 90 डिग्री पे कर दो। जैसे देखो ये कॉपी है ना, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक ऐसे लगा दो, एक ऐसे लगा दो, तो 4 को तो ऐसे अरेंज कर दो। एक को यहां लगा दो, दूसरे को यहां लगा दो, तीसरे को यहां लगा दो और चौथे को यहां लगा दो। तो ये समतलीय हो गए। और यहां क्या बन गया है, वर्ग बन गए। यहां क्या बन गए वर्ग। लेकिन ये बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री है, बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब सुनो, अगर इनके बीच में लाके कोई फंसा दिया, जैसे ऐसे 4 थे, अब 4 के बीच में अगर किसी को फंसा दिया तो बॉन्ड एंगल 90 का आधा हो जाएगा ना। क्या इससे ज्यादा भी बॉन्ड एंगल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। देखो इनके बीच में तो 90 है, अब एक ऊपर से और लेके आओ और एक नीचे से ले आओ, वहां भी तो 90 मिल रहा है ना। तो एक आ जाएगा ऊपर, यानी एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, ये बी और ये बी। ये बॉन्ड एंगल भी कितना रहेगा इसके साथ 90 रहेगा। कितना रहेगा 90। तो सभी बॉन्ड एंगल कितने हो गए प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो गए। इनमें है क्या, ये बॉन्ड एंगल और ज्यामिति तो है, और है क्या, इसी पे तो फोकस करना है। तो बॉन्ड एंगल कितने हो गए 90 हो गए। और यहां देखो एक पिरामिड बन गया है। अब नाम बताओ, आप खुद बताओ, नाम देख के खुद गेस करो नाम क्या होना चाहिए। इसका नाम क्या दूं, इसको क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। या तो इसको अष्टफलकीय बोलूं या वर्ग द्विपिरामिडी। देखो ये समतलीय वर्ग ये है, तो वर्ग द्विपिरामिडी बोल दो इसको, वर्ग द्विपिरामिडी, वर्ग द्विपिरामिडी। या इसको अष्टफलकीय भी बोला जा सकता है, अष्टफलकीय, दोनों ही नाम सही है। वर्ग द्विपिरामिडी बोल दो या अष्टफलकीय बोल दो, ठीक है। अब एक और बचता है sp3d2 हो गया, sp3d3 बचता, उतार लो ताकि मैं रफ कर दूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है sp3d3, sp3d3, ठीक है। उदाहरण देखो, AB7 टाइप के कंपाउंड होते हैं वो इसका उदाहरण हो जाएंगे। जैसे
IF7, ये इसका अच्छा उदाहरण हो जाएगा। IF7 देखो, ये चीज भी एक दिन हमने जिक्र किया था, पीछे के टॉपिक अगर कोई बच्चा मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है तो एक दिन जिक्र किया था कि आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकती है, आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकती है, लेकिन फ्लोरीन 7 बॉन्ड नहीं बना सकती। क्यों? देखो, इस चैनल पर जुड़े रहने का एक ही फायदा, आपको हर एक क्यों का जवाब मिलेगा। आपको कहीं भी टॉपिकों को स्किप नहीं किया जाएगा, कहीं भी टॉपिकों को स्किप नहीं किया जाएगा, हर एक चीज का जवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आयोडीन होता है वो क्या करता है, अपने ऑक्टेट का प्रसार कर लेता है। ये अष्टक प्रसार वाला कंपाउंड है, सॉरी एटम है, और फ्लोरीन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता है। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अष्टक प्रसार क्या है और वो कौन कौन से परमाणु कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हुई है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये हुआ ए, तो 4 एटम तो ऐसे होते हैं इनमें, ये थोड़ी अजीब सी संरचना बनेगी जो 3D में समझाई जा सकती है। एक एटम यहां होगा, इसे यूं होंगे बेटे, तो ये बन गया एक पंचभुज। तो पंचभुज, ये क्या बन गया? पंचभुज। तो पंचभुजी ये तो नाम आएगा ही आएगा। अब देखो 5 एटम आ गए, 2 और बच गए, तो एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे, एक यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा, ठीक है। ये एक पिरामिड बना लेगा यहां से, और ये दूसरा पिरामिड बन जाएगा। तो ज्योमेट्री कौन सी निकल के आई? पंचभुजीय द्विपिरामिडी, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। अब बात आती है बॉन्ड एंगल की, अब बात आती है बॉन्ड एंगल की। तो इसमें बॉन्ड एंगल होते हैं, वो होते हैं 70, 90 और 180, 70, 90 और 180 बॉन्ड एंगल होते हैं। वो कौन से होते हैं? 70, 90 और 180, 70 नहीं 72, 72, 90 और 180। अब देखो ये थोड़ा 3 डायमेंशनल है, इसके बॉन्ड एंगल बोर्ड पे समझाए नहीं जा सकते, तो आप सीधे याद रख सकते हो कि अगर संकरण sp3d3 हुआ और ज्योमेट्री होगी वो पंचभुजीय द्विपिरामिडी होगी, और बॉन्ड एंगल 72, 90 और 180 डिग्री होंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है ना तो उसको आप 0 से पढ़ो। संकरण का अगर आपने वीडियो नंबर 15A देखा है ना, तो आपको वीडियो नंबर 15B देखने का कोई फायदा है, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। और अगर आपको संकरण आता है ना, तो हम VACPR और MOT, इस पार्ट के अब 2 ही टॉपिक और बच रहे हैं, एक VACPR बच रही है और एक MOT। उसके बाद में अगर कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है तो वो अंत में करवा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली सी एक टॉपिक था। हालांकि ये ऐसे लगता है कि सर इसमें है क्या, अरे कुछ नहीं है, इसमें ज्योमेट्री बनाओ, संकरण द्वारा अणु की ज्यामिति डिसाइड की जाती है। अब देखो ये जो भी बॉन्ड एंगल है ना, ये प्रभावित तो हो सकते हैं, और वो किस चीज से हो सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन होगा ना, वो अलग अलग होगा। VACPR में पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन होता है, वो सबसे कमजोर रिपल्सन होता है, वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है। अगला टॉपिक होगा ये। उसके बाद में रिपल्सन होता है, वो होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, और सबसे हाई रिपल्सन होता है वो होता है लोन पेयर और लोन पेयर का। तो संकरण सेम होते हुए भी बॉन्ड एंगल चेंज हो सकते हैं, संकरण सेम होते हुए भी बॉन्ड एंगल क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। और वो पूरी कहानियां कहां जाके खुलेगी? VACPR में खुल जाएगी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आई होप कि इस टॉपिक को आप समझ पाए हो। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहो हमारे साथ, और हम आपके लिए हर एक दिन और ज्यादा उभर कर सामने आएंगे। देखो इस चैनल का एक ही मकसद है कि कोचिंग फ्री इंडिया हो, लोग उस मुसीबत से ना गुजरे, बच्चे उस मुसीबत से ना गुजरे जिसका सामना मैंने किया है,
जिसका सामना मैंने किया है। मैं जानता हूं कि कोचिंग के लिए बच्चों के पास पैसे तक नहीं होते, हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, फोन आजकल हर जगह अवेलेबल है, और कोशिश ये रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी साइंस के सब्जेक्ट अवेलेबल करवा दूं, सभी साइंस के सब्जेक्ट अवेलेबल करवा दूं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये काम अगले 12 महीने में, अगले 12 महीने मतलब 2023 खत्म होते होते ये काम हो जाएगा कि हर बच्चे को यहां हर चीज का जवाब मिलेगा, और यहां कोई स्किप नहीं किया जाएगा, किसी टॉपिक को कोई स्किप नहीं किया जाएगा, जो भी समझाया जाएगा डिटेल से समझाया जाएगा। इट्स ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।